पहुंची थी बीडीए की टीम। बीडीए ने यहां पर आधा दर्जन बुलडोजर लेकर पहुंची थी होटल सिटी स्टार। होटल सिटी स्टार के पास कई थानों की पुलिस मौजूद है। पीलीभीत हाईवे पर करीब 1 घंटे हुई थी 100 राउंड फायरिंग। बारादरी क्षेत्र के सुरेश शर्मा नगर में होटल बनाया गया था। राजीव राणा ने पार्क की जमीन पर बनाया था होटल और मार्केट। तो इस वक्त बीडीए की टीम बड़ी संख्या में यहां पर बुलडोजर लेकर पहुंची। आप देखिए इन तस्वीरों में बारादरी क्षेत्र के सुरेश शर्मा नगर में बनाया गया था होटल और मार्केट। राजीव राणा ने पार्क की जमीन पर बनाया था होटल और मार्केट। खबर बरेली से है। भूमाफिया राजीव राणा पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। राजीव राणा के होटल और मार्केट को तोड़ने पहुंची बीडीए की टीम। बीडीए ने आधा दर्जन बुलडोजर अपने साथ लिए और पहुंची होटल सिटी स्टार। होटल सिटी स्टार के पास कई थानों की पुलिस भी मौके पर मौजूद है। भूमाफिया राजीव राणा पर किस तरीके से पुलिस ने शिकंजा कसा, देखिए बरेली से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ बीडीए का बुलडोजर भी मौके पर पहुंचा और वहां पर तमाम जो अतिक्रमण थे उनको ढाया गया। और मेरे साथ मौजूद हैं दीपक। इस खबर पर बात करते हैं दीपक से। दीपक, ये बताइए कि क्या वहां से जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और क्या तस्वीर है, क्योंकि बीडीए की टीम वहां पर पहुंची थी, अपने साथ कई बुलडोजर लेकर पहुंची थी, क्या तस्वीर रही? देखिए सौदी, 5 दिन पहले एक प्लाट पे कब्जे को लेकर पथराव, आगजनी और गैंगवार हुआ था। खुलेआम गोली चलाई गई थी। पूरा मामला देश भर की मीडिया की सुर्खियों में आया था। किस तरह से प्लाट पे कब्जे को लेकर कानून व्यवस्था को चैलेंज किया गया था कि जो स्थानीय पुलिस थी, इज्जतनगर पुलिस की शह पर वह ये गोलीबारी कांड हुआ था, प्लाट पे कब्जे का प्रयास किया गया था। उस पूरे प्रकरण में 2 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड की रेखा आर्या के पति गिरधारी पप्पू का भी नाम आ रहा है। पूर्व विधायक बीजेपी के राजेश मिश्रा पप्पू भरतौल जो नामजद उस एफआईआर में दर्ज हुए, उन्हीं का करीबी ये राजीव राणा बताया जा रहा है कि ये राजीव राणा ये इसका रसूख रहा है कि ये अपने तमाम गुर्गों के माध्यम से, अपने बल, धन और बाहुबल के माध्यम से कब्जा करता है प्लाटों पे। लोगों के प्लाट पे कब्जा करके वहां उसको औने पौने दानों में बेचने के, उसे खरीद लेता है। और उसके बाद इसका जो इतिहास रहा है वो कई इसने कॉलोनियों में भी जो काटी है, उनमें भी कई जगह, कहीं चक्रोड है तो कहीं सीलिंग की जमीन है तो कहीं तालाब की जमीन है, उन सब जमीनों को केट के इसने एक पूरा बेच बाच के सिंडिकेट बनाया था। और उसको लेकर आज बीडीए और पुलिस की टीम चिन्हित कर रही थी कि इसकी प्रॉपर्टी कहां पर है, कहां कहां इसके संपत्तियां हैं, कहां कहां होटल है। जो अब तक की जांच में निकल के आया है, जो इसका होटल निकल के आया है, वो होटल एक पार्क की जमीन पे था। जो घर निकल के आया वो पार्क की जमीन पे था, जो पार्क कॉलोनी के लिए नक्शे में आज भी मौजूद है, मगर मौके पर वहां आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है, होटल बना हुआ है। उस पूरे प्रकरण में आज बीडीए की टीम ने सुबह तड़के ही आधा दर्जन बुलडोजरों को बुलाकर आधा दर्जन थानों की फोर्स के साथ, खुद अनीता चौहान सीओ सिटी 3 है, सीओ 1, सीओ 2, तीनों इस टीम को लीड कर रहे थे। और वहां पर घेराबंदी करने के बाद तमाम लोगों को हटा दिया गया और वहां आने जाने पे लोगों की पाबंदी लगा दी गई। आज पूरे इस तरीके से पूरे होटल को जमींदोज किया गया है। बीडीए की टीम अभी भी वहां तोड़फोड़ कर रही है, अभी भी बुलडोजर वहां चल रहा है। जो पास में उसका घर था उसको भी तोड़फोड़ की गई है। इस पूरे प्रकरण में अब तक स्वाति 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये बताइए कि कितना एरिया था? आपने जैसा कि जिक्र किया कि पुलिस की मौजूदगी भी थी, बताया ये भी जा रहा है फायरिंग हुई, और भूमाफिया ने जिस तरीके से तमाम एरिया को अपने कब्जे में किया है, हड़कंप भी मचा होगा। क्या कुछ कहना है, अभी कितनी देर तक चलेगी ये पूरी कार्रवाई, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, फायरिंग की घटना के बाद से लगातार पुलिस मॉनिटरिंग कर रही थी कि राजीव राणा कहां कहां पर उसकी प्रॉपर्टी है, कहां उसका घर है, मकान है और जहां उसका होटल है, उन सब की वहां पे बीडीए की टीम ने पहले ही नापजोक की थी। नापजोक के बाद समय भी दिया गया कि अगर इनके पास नक्शा है या बीडीए से पास नक्शा कराया गया है या जो बीडीए जो जिन मानकों के अनुरूप इस क्षेत्र में होटल बनाने का नक्शा देता है वो उससे मांगा गया था, मगर वो ना वो अपने होटल का नक्शा दिखा सका, ना वो अपने मकान का नक्शा दिखा सका। और जो बीडीए के पास जो मानचित्र था उसमें जिस जगह पे होटल और ये मकान पाया गया है वो पार्क की जमीन थी, जिसपे लगातार बीडीए ने इनको नोटिस जारी करने के बाद कार्रवाई की बात की थी। जब जवाब नहीं आया तो आज सुबह ही बीडीए की टीम और पुलिस की टीम ने मौके पहुंचकर ये ध्वस्तीकरण किया गया। टोटल इस मामले में राजीव राणा के गुर्गे थे जो लगातार इस शंकरा मार्बल के प्लाट पे 880 गज के प्लाट पे कब्जा करने की कोशिश की गई थी। अंधाधुंध फायरिंग हुई थी उसमें। अब तक पुलिस की कार्रवाई की बात दीपक ये भी है कि जो भूमाफिया है राजीव राणा, उसका एक वीडियो भी कुछ दिन पहले
आया था, आपने देखा होगा। उत्तराखंड से भी कनेक्शन इस मामले के जोड़े गए। वहां की जो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, उनके पति का भी इस मामले में नाम सामने आया है। तो देखिए, ये पूरा मामला, अब सियासत भी इसमें जुड़ती दिख रही है। तो इसको किस तरीके से देखा जा रहा है, चूंकि ये बड़ा मामला है, गंभीर मामला है, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को देखिए अधिकारी? स्वाति, सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना के बाद से यूपी की कानून व्यवस्था को चैलेंज किया गया। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा सरकार हमेशा स्टैंड लेती है। जो भी आरोपी होते हैं, माफिया होते हैं, चाहे वो इलाहाबाद में कार्रवाई रही हो, चाहे मऊ में कार्रवाई रही हो, अब चाहे बरेली में इस तरह की घटना हुई है, कार्रवाई एक नजीर बने, इसको लेकर साफ और सख्त निर्देश दिए गए। एडीजी रमेश शर्मा ने जैसे ही एडीजी जोन का कल कार्यभार संभाला, उसके बाद तत्काल आईजी और जो प्रभारी एसएसपी थे, उनसे इस पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की गई थी। और जब जवाब ना मिलने की वजह से इन पे सख्त कार्रवाई के लिए गैंगस्टर और रासुका की बात कही थी। अगर ये लोग दोषी है, ये यह इनका चार्ट बनाया जाए, गैंग चार्ट बनाया जाए, गैंग में कौन कौन लोग हैं, गैंगस्टर पंजीकृत किया जाए और उसके बाद शासन को रासुका की फाइल भेजी जाए, क्योंकि सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। क्योंकि इस कार्रवाई से नजीर बनेगा कि इस तरह की घटना दोबारा प्रदेश में कहीं किस तरह की ना माफिया अपना फन ना फैलाए, माफिया अपना मकड़ जाल ना फैलाए, इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। एक एक चीज की बारीकी से निगरानी की जा रही है। एडीजी रमेश शर्मा और जो वर्तमान एसएसपी हैं, जिन्होंने कल देर रात ही आकर आजमगढ़ से बरेली का चार्ज लिया है, अनुराग आर्या, वो भी इस पूरे मामले में बैठकर अभी नजर रख रहे हैं। क्योंकि चार्ज लेने के बाद से ना तो वो मीडिया से मुखातिब हुए, ना है वो ये चाह रहे हैं कि जब वो मीडिया से मुखातिब हो तो ये कार्रवाई उनकी उपलब्धि में आए कि आते ही उन्होंने कार्रवाई की है और इस मामले में जो भी निकल के आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी बात है, बीजेपी के 2 गुट निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां गिरधारी पप्पू का नाम आ रहा है। भाई राजेश मिश्रा पप्पू भरतौल का कहना है कि इस घटना से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो मथुरा में थे और ये जो घटना हुई है उसमें उनको राजनीतिक फंसाया जा रहा है। मगर पुलिस हर पहलू पे जांच कर रही है। एक एक आदमी, अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लगभग 40 से 50 लोगों को करीब 60 सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से चिन्हित किया गया। एक एक व्यक्ति चिन्हित जो किया गया, उसके घर दबिशें जा रही हैं। कुछ लोग घर से फरार, राजीव राणा के जो परिजन है, ससुराली जन है, वो भी अपना घर छोड़ के फरार हैं। तो पुलिस काफी दिन से कोशिश कर रही है कि उनसे पूछताछ की जाए, राजीव राणा कहां, उसकी लोकेशन निकालने की कोशिश की जा रही है। एक बार लोकेशन सीतापुर निकली है और एक बार उसकी काशीपुर निकली है, तब से उसका मोबाइल बंद जा रहा है। मगर पुलिस इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। 21 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इसमें वक्त सख्त और कड़ी कार्रवाई होगी, जिसी के लिए आज राजीव राणा का बुलडोजर चलाया गया। जो इसमें एक बदमाश था ललित सक्सेना, उसको मुठभेड़ के साथ जेल भेजा गया था। 2 बदमाशों का इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है, जो पुलिस की निगरानी में है। पुलिस कहीं भी किसी प्रकार की चूक ना हो, उसको लेकर फुल प्लानिंग की गई है, तैयारियां की गई हैं और कहां पर मौजूद है? अगर आप आसपास मौजूद तो जरा तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिएगा। क्या स्थिति है वहां की, क्या माहौल है अभी वहां पर, क्योंकि पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। किया गया मुझसे कुछ दूरी पर ही स्टार सिटी होटल और वो है, वहां इलाके को बैरिकेड किया गया है कि वहां जो आम लोग हैं ना आने जाने के, उनको रोका गया है, जिससे कि अगर ये बुलडोजर जो चल रहा है उसपे कहीं चोट किसी को ना लग जाए, तोड़फोड़ के माध्यम से किसी के चोट ना लगे। मीडिया वालों से गुजारिश की गई है, उनको भी वीडियो बनाने के बाद दूर हटाया गया है, क्योंकि आधा दर्जन से ज्यादा बुलडोजर है और बहुत तेजी से उसमें काम चल रहा है कि इसको जमींदोज किया जाएगा। अब से कुछ देर बाद ही हम दीपक आपको रोकना चाहेंगे। तो देखिए, ये बड़ी अपडेट हमारे सहयोगी दीपक बता रहे हैं। बरेली गोलीकांड का एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ है। बरेली में पुलिस की मौजूदगी में जमकर फायरिंग चल रही थी। सोचिए, पुलिस की मौजूदगी थी, फायरिंग चल रही थी। अपराधी पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग करते हुए नजर आए। डीजीपी ने बरेली गोलीकांड पर कोई एक्शन नहीं लिया। बरेली एसएसपी को इनाम के तौर पर एसटीएफ का एसएसपी बनाया गया। मामले में एसएचओ समेत 7 पुलिस कर्मियों को अभी तक निलंबित किया गया है, सस्पेंड किया गया है। छोटों पर कार्रवाई कर बरेली कांड में बड़ों को बचाने का खेल लगातार जारी है। एसएसपी रहे घुले सुशील चंद्रभान की जिम्मेदारी अभी तक तय नहीं है। गोलीकांड के आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, तमाम गंभीर सवाल हैं और एक सनसनीखेज वीडियो इस पूरे घटनाक्रम का वायरल हो रहा है। बरेली में पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग चल रही थी। अपराधी पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग करते रहे। आप देखिए इन तस्वीरों में पुलिस की मौजूदगी थी, फायरिंग होती रही। डीजीपी ने बरेली गोलीकांड पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। सवाल यह है कि एक्शन क्यों नहीं लिया गया। भूमाफिया राजीव राणा पर एक तरफ पुलिस का शिकंजा कसा गया, वहीं आप देखिए दूसरी तरफ खुलेआम फायरिंग होती रही पुलिस की मौजूदगी में। और बड़ा सवाल यह है कि अभी तक इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तमाम बड़े अधिकारी है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि छोटों पर कार्रवाई तो की गई, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं आखिरकार उनकी भूमिका को सुनिश्चित इसमें क्यों नहीं किया गया, उनकी जवाबदेही क्यों नहीं तय की गई। दीपक मेरे साथ मौजूद हैं, सीधा बात करेंगे दीपक से। दीपक, ये तो अब देखिए
तय हो चुका है। जिस तरीके का ये पूरा मामला लगातार सुर्खियों में सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल दीपक ये भी है कि छोटे लोगों पर तो कार्रवाई कर दी गई, चाबुक चला दिया गया, लेकिन बड़ों की कोई जिम्मेदारी नहीं, बड़े अधिकारियों की कोई भूमिका सुनिश्चित नहीं की गई। तमाम बड़े अधिकारियों का नाम इसमें सामने आ रहा है। देखिए, घटना के बाद से जैसे ही एसएसपी बरेली भुलेश्वर सिंह चंद्रभान को पता चला, जो उस समय प्रभारी एडीजी थे आईजी डॉक्टर राकेश सिंह, उनको पता चला तो उन्होंने आईजी राकेश सिंह ने एसएसपी को निर्देश दिए कि तत्काल जाकर मौके पर जांच करें और क्या कार्रवाई उससे अवगत कराएं। एसएसपी ने खुद बारादरी थाने में जाके थाने की सीसीटीवी निकाली, जिसमें इंस्पेक्टर जयशंकर और राजीव राणा दोनों एक दिन पहले बैठ के बात कर रहे हैं और चाय पी रहे थे। इस पूरे प्रकरण में इंस्पेक्टर को दोषी माना गया और इंस्पेक्टर इतना निरंकुश था या इतना उसकी कार्यप्रणाली सवालिया निशान था। हर अधिकारी उसे 3 दिन पहले एडीजी जो पीसी मीना थे, तत्कालीन एडीजी थे, उन्होंने भरी मीटिंग में कहा था कि इंस्पेक्टर जयशंकर की बहुत शिकायतें आ रही हैं, इसको तत्काल थाने से हटाया जाए। और कुछ और इंस्पेक्टरों के नाम लिए थे, ये बेलगाम इंस्पेक्टर है, इनको हटा के भेजा जाए क्योंकि जनता से सीधे संवाद नहीं करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, इनको यहां से हटाया जाए। अगर एडीजी की बात मानी गई होती और इंस्पेक्टर को हटाया गया होता तो उस वक्त के बाद ये घटना नहीं हुई होती। इंस्पेक्टर को बताया जा रहा है कि पीआरवी जब सुबह 6:15 बजे मौके पहुंची तो उसने इंस्पेक्टर को फोन किया कि सर फायरिंग हो रही है, घटना हो रही है, बदमाश लगातार फायरिंग कर रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, प्लाट खाली करने के लिए तोड़फोड़ की जा रही है। इस फोन कॉल के बाद भी लगभग 1 घंटे बाद इंस्पेक्टर जयशंकर अपने 2 सिपाही और ड्राइवर के साथ मौके पर पहुंचे थे और वहां पर जिसका कब्जा था चुन्नू पंडित उपाध्याय जो बताया जा रहा है, उसी की बंदूक को कब्जे में लिया। वो बार बार कहता रहा कि सर फायरिंग हो रही है, मुझे कोई गोली मार देगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इंस्पेक्टर ने उसको और उसके बेटे को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा। जो आरोपी थे, एक वीडियो और वायरल हुआ, जो आरोपी इनोवा कार में सवार थे, इंस्पेक्टर उनका पीछा कर रहा है मगर इनोवा कार वहां से निकल जाती है। बताया जाता है उसमें राजीव राणा का भाई था, हिस्ट्री शीटर रोहित था, उसमें तमाम जो बदमाश थे जिन्होंने ठेका लिया था, लगभग प्लॉट खाली कराने का 25 लाख रुपए का ठेका राजीव राणा ने दिया, जिसमें एक दिन पहले ये सारे बदमाश आके होटल ग्रीन वैली में रुके थे, राजीव राणा के होटल स्टार सिटी में रुके थे। पार्टी की गई थी प्लॉट खाली कराने से एक दिन पहले। तो वही ये तमाम सारे लोग वहां मौके पहुंचे और इस तरह से अराजकता को किया कि वहां पर दनादन फायरिंग हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां कोई बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई। जिस तरह से गोलियां चल रही हैं और ये हाईवे था, पीलीभीत तो बरेली हाईवे था, वहां कैजुअलिटी हो सकती थी, वहां कई लोगों की मौत हो सकती थी जिस तरह से फायरिंग हो रही थी। उसके बाद इस घटना का सबक लेते हुए एसएसपी ने तत्काल इंस्पेक्टर को दोषी मानते इंस्पेक्टर हल्का दरोगा राजीव और 5 सिपाही समेत 7 लोगों को सस्पेंड किया था। उसके बाद जांच की बात कही गई थी, ये कहा गया था कि अगर इसमें इंस्पेक्टर दोषी है तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी, कार्रवाई होगी। मगर जो अब शिथिलता बढ़ती जा रही है, इंस्पेक्टर के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो गुंडे थे उसी समय उनमें से 21 लोगों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, जिसमें 3 लोगों का इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। दीपक, आगे भी इस खबर पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो जिस